नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के लिए। कर्क लगन का जो लग्नेश है चंद्रमा, वह हर राशि में या फिर हर स्थान में उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि प्रथम भाव से लेकर, मतलब प्रथम भाव में जो कर्क राशि आती है उससे लेकर धनु राशि तक, मतलब षष्ठ भाव तक, हर एक भाव में जो चंद्रमा के जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार चंद्रमा यदि अन्य किसी ग्रह के युति में होगा, उसके प्रभाव किस प्रकार के होंगे। करीबन हर एक नक्षत्र में भी उसके जो प्रभाव होंगे वो आप किस प्रकार से एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन के लिए जो उनका जो लग्नेश है वो हर साल में किस प्रकार से प्रभाव दे सकता है या फिर उसके अनुभव आप ले सकते हो, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसकी जो लिंक है वह इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, जरूर देखिए और इसका आनंद लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि कर्क लगन के लिए जो चंद्रमा है वो प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक उसका जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि चंद्रमा यदि आपके लगन भाव में ही होगा, आपका कर्क लगन है और कर्क लगन में ही यदि चंद्रमा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो सौंदर्य की जो व्याख्या है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। मतलब यदि पुरुष भी होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन देखे जाएंगे, उनकी जो शेविंग होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और अभिजात सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, मतलब कॉस्मेटिक ब्यूटी उनमें देखी नहीं जाती। बचपन से ही वो काफ़ी सौंदर्यवान होते हैं और थोड़ा सा चूबी किस्म के जो कि इंसान व्यक्ति होते हैं उस प्रकार के होते हैं। मतलब इनका जो फिटनेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर फिटनेस में ज़्यादा ध्यान न दे तो थोड़े से ओबीज होने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सौंदर्य इनमें देखा जा सकता है, वो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार नेचर्स के बारे में भी अगर देखा जाए, इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, बोलने इन्हें काफ़ी अच्छा पसंद आता है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, मतलब घर के बाहर के जो व्यक्ति है या फिर समाज के जो व्यक्ति है उनसे ज़्यादा घर के जो व्यक्ति है उनसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण आनंद होता है वो घर के लोगों में ही देखा जा सकता है। मतलब पर्सनली ये चाहे कितने भी दुखी या फिर कष्टप्रद क्यों ना हो, लेकिन घर के लोग अगर खुश है तो उस उनके खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, जो कि अलग बात होती है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है। उसी प्रकार अपने माँ से खास करके इनका जो रिश्ता होता है वो शब्दों के परे होता है। मतलब सिर्फ देखने से भर से ही ये पता लगा सकते हैं इनकी माँ इनके बारे में या फिर ये इनके माँ के बारे में कि जो प्रॉब्लम एरिया है वो कौन सा है। इसीलिए शब्द की बिल्कुल भी या फिर लैंग्वेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जो कि अलग बात है लेकिन थोड़ी स्पेशल भी होती है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि इस मतलब लगन में यदि चंद्रमा है, कर्क लगन में यदि चंद्रमा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने कही कि प्रैक्टिकल वाली बातें भी देखी जा सकती है। कई दफ़ा ये जो व्यक्ति होते हैं घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसी प्रकार कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि यदि किसी प्रकार का काम इनके इनके लिए आ जाए, तो और अगर बाहर का काम हो या फिर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो परदेश जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कर्क लगन है और वहीं पर यदि चंद्रमा है तो घर से ज़्यादा दूर जाने की संभावना थोड़ी कम होती है। घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए देखे जा सकते हैं और घर का जो ख्याल है वो ज़्यादा करते हैं। मतलब पुरुषों की कुंडली में भी यदि कर्क राशि में चंद्रमा है, कर्क लगन में यदि चंद्रमा है, तो ऐसे जो यदि घर का काम करना इसको कोई अलग सी बात नहीं लगती। मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो राशि है वो गृहिणी की राशि है। तो इसी प्रकार का इनका जो संपूर्ण नेचर है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो इनमें देखे नहीं जाती। अब एक जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जब ये स्ट्रेस में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर इनको आता है, क्योंकि इमोशनल राशि है तो प्रेशर स्ट्रेस छोटी छोटी बातों का लेकर चलते हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई प्रेशर स्ट्रेस आता है तो पानी की जगह अगर ये जाते हैं समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे या फिर कहीं लेक के किनारे यदि जाते हैं, तो इनका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। नेचर लवर होते हैं नेचुरली। अब यहाँ पर ये जो राशि है वो घर की जो परिस्थितियाँ उस पर इनकी जो मनोस्थिति है वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र में जो चंद्रमा होता है वो वर्गोत्तम होता है। तो जो भी हमने क्वालिटीज अपनी गिनवाई
वो बहुत ही ज़्यादा तौर पर कर्क राशि में कर्क लगन में देखी जाएगी। जो अभी हमने जो भी कही, उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खुद का घर है या फिर खुद की प्रॉपर्टी होना, ये जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इमोशनल होते हैं, लेकिन घर का सभी जो भार है वो लेके चलते हैं, और घर में इनके इनके जो भी वर्ड्स होते हैं, इनके जो भी शब्द होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टली देखा जा सकता है। अब आश्लेषा नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा तो थोड़ा सा जैसे कि अमूमन तौर पर जो नेचर देखा जाता है स्त्री वर्ग में, वो थोड़ा देखा जा सकता है। इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और किसी भी विषय पर कई समय तक वो बोलते रहेंगे। तो ये बात इनमें बोलने की जो कैपेसिटी है, इवन पुरुषों में भी ये जो बात है वो देखी जाती है। नॉर्मल है, पुरुषों में थोड़ा सा देखते हैं कि पुरुष जो वर्ग हो तो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन यदि कर्क राशि है, खास करके इस कर्क के अश्लेषा नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो इस प्रकार जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। कभी कभी अश्लेषा नक्षत्र में किसी अन्य पाप ग्रह के साथ यदि चंद्रमा होगा तो माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी होते हैं। थोड़ा सा इनमें जेलस नेचर थोड़ा सा देखा जा सकता है। मैंने बहुत ही थोड़ा कहा, लेकिन कभी कभी जेलसी भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसको वो आपके लिए मोटिवेशन होती है आगे जाने के लिए। तो ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं और सपोर्ट ज़्यादा मांगते हैं। मतलब किसी के मोटिवेशन के आधार पर ये आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। रवि और चंद्रमा, मतलब यदि आपके कर्क राशि में होगा तो रवि और चंद्रमा की जो युति होती है वो अमावस का जो जन्म है वो होता है, या फिर अमावस के आसपास का जन्म होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग तो काफ़ी ज़्यादा देखे जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या इनमें आ सकती है। माता का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी देखी जा सकती है। लेकिन आर्थिक तौर पर ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल और चंद्रमा की यदि युति है, देखिए मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, राजयोग कारक ग्रह भी माना जाता है। वह यदि लगन के स्वामी के साथ, मतलब चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लक्ष्मी कारक योग भी इसे कहते हैं, या फिर राजयोग कारक भी योग कहते हैं। अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में काफ़ी इजीली आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेहनत करना ही होता है, क्योंकि मंगल जब भी चंद्रमा के साथ होता है तो मेहनत करने वाली बात आती ही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति है तो भाई बहनों के, मतलब सिबलिंग का जो हैप्पीनेस होता है, इनमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई दफ़ा चंद्र मंगल की युति यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख में भी यह प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन करियर के मामले में चंद्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध और चंद्रमा की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वाणी पर काफ़ी अच्छी कमांड देखी जा सकती है। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। भाई बहनों के साथ इनके जो रिश्ते होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। उसी प्रकार परदेश का मन या फिर फॉरेन में सेटलमेंट के जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए बाहर जाना ये भी इसमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति होगी तो भाग्येश और लग्नेश या फिर षष्ठेश और लग्नेश की युति हो जाती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं यदि चंद्र और गुरु की युति आश्लेषा नक्षत्र में होगी। लेकिन चंद्र और गुरु की जो युति है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड होते हैं, या फिर पुरातन जो शास्त्र है इनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं, फिलोसोफर होते हैं और मीडिएटर का काम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। मतलब इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हमेशा इनके पास किसी न किसी प्रकार का ज्ञान आपके लिए होगा, किसी न किसी विषय पर। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार धार्मिक स्थल पर जाना या फिर पुरातन या फिर प्राच्य विद्या जो कहते हैं इस पर ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखी जा सकती है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो इसी प्रकार का होता है कि इनको देखने भर से ही आपको किसी प्रकार के अंदर से पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। तो स्पिरिचुअलिटी से, फिलोसॉफी से ये ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं और फेमस होना जिसे हम कहते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें फेमस होते हैं। लोगों की इनके प्रति जो प्रतिमा होती है, इमेज जो होती है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। यदि चंद्र और गुरु की यदि खास करके पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगी तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। अगर आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। और चंद्र और गुरु की युति यदि कर्क राशि में होगी, कर्क लगन में होगी, तो फिर प्रथम भाव में, तो फिर ओबीस होना, ये इससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा बचना होगा। मतलब फैटनेस या फिर मोटापा, ये जो बातें हैं इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। उसी प्रकार
चंद्र और शुक्र की युति होगी तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जाएगी, शुभ फलदायक होगी। लकी युति भी इसे कहते हैं। भाई बहनों का सुख या फिर घर का जो सुख है या फिर इनके जो घर के जो लोग हैं उनका जो सुख है वो काफ़ी अच्छा था, घर से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। उसी प्रकार मित्र परिवारों से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। घर का इनके जो माता जी होते हैं इनके साथ इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। घर में सभी प्रकार के सुख वस्तु के जो साधन होते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। तो शुक्र केतु की जो युति है वो लकी एस्पेक्ट होने वाले ईजी मनी जी इनको काफ़ी अच्छा मिलता है, दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो वाणी होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो शुक्र और चंद्रमा के जो युति है वो शुभ फलदायी माने जाएंगे। हालांकि शुक्र जो ग्रह है वो इस लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाएगा क्योंकि यह चतुर्थ और लाभ भाव का स्वामी है। लेकिन आपको फाइनेंशियली ये जो चंद्र शुक्र की युति है वो काफ़ी ईजी गेन देती है। अब यहाँ पर चंद्र और शुक्र दोनों जो ग्रह है, इस दोनों ग्रह की युति यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो इसके विपरीत जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। खास करके माँ का सुख में कम मिले या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जमना, मित्र परिवार से चीटिंग जैसी बातें भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की यदि युति होगी आपके प्रथम भाव में तो फिर इसे 7.5 का जन्म कहा जाता है, अच्छा माना नहीं जाता। स्वास्थ्य रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है जो कि कई दिनों तक चलती है और जिससे परेशानी भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में थोड़े से लेट उनका होता है, मतलब एजुकेशन थोड़ा लेट होगा, उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब लेट होना, या फिर संतान सुख में भी प्रॉब्लम आ सकती है। शिक्षा के मामले में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। और कहा नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि इनका जो कैलिबर होता है उस कैलिबर की या फिर इनमें जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से इनको अपॉर्चुनिटी जीवन में नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं पर अगर काम पर लग जाए तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता है। इनके बाद जो भी जॉब में लगते हैं उनको काफ़ी प्रमोशन मिलता है, तो थोड़ा सा इंसल्टिंग लाइफ भी इनके जीवन में आता है। तो इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये जो पर्टिकुलर आस्पेक्ट है चंद्र और शनि का कर्क लगन के लिए वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो पुरातन जो कला है या फिर ऑकल्ट साइंस है इनमें ज़्यादा इनको इंटरेस्ट देखा जा सकता है। तो लेकिन इनमें जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, प्रैक्टिकल नेचर इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। चंद्र और राहु की यदि युति होगी तो माँ का जो घर है या फिर माँ से या माँ के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, या फिर माँ के साथ इनके जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते। चंद्र और केतु की यदि युति होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, खास करके हार्ट या फिर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की थोड़ी संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन चंद्र और केतु की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो थोड़ा सा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऑकल्ट साइंस से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, पुराण मतवादी होते हैं, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनमें देखा जा सकता है। शरीर के किसी न किसी अंग पर, खास करके चेस्ट या फिर बैक पर एक गहरा निशान या फिर जन्मता जो निशान होता है वो भी देखा जा सकता है, वो इसकी एक निशानी है केतु की। उसी प्रकार चंद्र और हर्षल की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब जो मैंने बातें कही कि यानी लगन में चंद्रमा, तो उसके पूरे विपरीत नेचर चंद्र और हर्षल की युति होगी तो देखी जाएगी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, छोटी मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं और सबमिसिव भी होते हैं। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इनमें देखे जा सकते हैं। चंद्र और नेपच्यून की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि चंद्र और नेपच्यून की यदि युति होगी तो थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है, लेकिन इंट्यूशन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाता है इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप यदि चंद्र आपके लगन में होगा, मतलब कर्क लगन में होगा, तो इस प्रकार जो अनुभव है वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होगा, चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पैसे के मामले में इनके जो बातें होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब पैसे के हिसाब इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, हमेशा पैसे के बारे में थोड़े सोचने वाले होते हैं। उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे के बारे में थोड़े से स्ट्रिक्ट देखे जा सकते हैं। खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनको लिक्विड ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो और इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा कमांडिंग भी देखा जा सकता है। पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा खर्च नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार
इनको इनकम जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो आँखों में ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि रवि और चंद्रमा का यदि युति हुई कि मतलब अमावस यदि सिंह राशि में होगी, द्वितीय भाव में होगी, तो पैसे के मामले में जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा बाकी जो ग्रह है मतलब 2, 5, 8 अकरा के जो स्वामी है, उनका भी थोड़ा-सा देखना आवश्यक है। मतलब वो आपकी कुंडली में कहाँ पर है, किस प्रकार के हैं। लेकिन चंद्र और रवि की जो युति यदि आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में होगी, तो थोड़ा-सा एरोगेंसी इनके नेचर में देखी जा सकती है। अपनी बातों पर अड़े रहना, अपनी बातों से ये नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करना। उसी प्रकार अपना जो लोहा है वो मनवा के रहते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये बातें थोड़ी-सी स्पेशल होती है। अब यहाँ पर यदि चंद्र यदि मघा नक्षत्र में होगा, मतलब यदि आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में चंद्र है और वो यदि मघा नक्षत्र में होगा, तो जो एरोगेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। फ्रैक्चर्स या फिर कट्स, वुंड्स, इस प्रकार स्टिचेस, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। आपको पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, लेकिन हमेशा ये पैसे के मामले में ही सोचने वाले थोड़े से ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि चंद्र और मंगल की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी, तो आपकी जो राशि है वो सिंह राशि होती है और चंद्र मंगल की युति वो जो सिंह राशि के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, उसे ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। फिर जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग होता है, करेजियस होता है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, किसी से भी नहीं रहते, अपने आप आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं करते, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से देखे जा सकते हैं। सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़े से खर्चा इनसे होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रिस्क टेकिंग जो क्वालिटीज़ है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन जो रिस्क होती है वो सोची समझी देखी जा सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। पूर्णतः पुरुष जिसे हम कहते हैं, और यदि किसी महिला की भी कुंडली है तो उनके भी कुंडली में इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। आज से रिलेटेड कभी ना कभी जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति खास करके मकर नक्षत्र में होगी, तो माँ के सेहत के बारे में ये युति ठीक मानी नहीं जाती। उसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन में भी ये जो युति है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन चंद्र मंगल की युति यदि आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में होगी, तो वो उसे लक्ष्मी कारक युति कहते हैं या फिर राजयोग कारक कहते हैं। पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनका जन्म ही कुछ अच्छे फैमिली में देखा जा सकता है। सिर्फ वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक है। थोड़ा सा एरोगेंस से वाणी में, तीखी वाणी जिसे हम कहते हैं, वो देखी जा सकती है। और इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, वो आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मिठास भरी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अपनी जो बातें हैं वो सामने वाले को किस तरह से कहनी है, किस तरह से मनवानी है, तो ये जो बातें हैं वो इनमें काफ़ी डिप्लोमेटिक नेचर जिसे हम कहते हैं, हंसकर बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो चंद्र और बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना भी होता है। लेकिन चंद्र और बुध की युति आपके वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम लेके आ सकती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा चंद्र बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में होगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो सेल्फिशनेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन चंद्र बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो टीचिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि या फिर मार्केटिंग फील्ड से भी रिलेट करने वाले होते हैं। कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। चंद्र और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके भाग्येश लग्न राशि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो इनका जो फाइनेंशियल स्तर है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं से फाइनेंस मिलता है, जुगाड़ हो ही जाता है। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई। ऐसी जो प्रॉब्लम है इनके जीवन में नॉर्मली देखी नहीं जाती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। अपने बोलने से, अपने वाणी से सामने वाले पर प्रभाव करने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी बात इनमें देखी जा सकती है। तो चंद्र केतु की जो युति होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इनका जो सौंदर्य इनका आंखों में होता है, रीडिंग मतलब पढ़ना लिखना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, फिलोसॉफी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार सोसाइटी में या फिर समाज में इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ी अलग होती है, काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और शुक्र की जो युति अगर आपके द्वितीय भाव में होगी, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी।
बोलना इनका काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मधुर भाषणी होती है। उसी प्रकार किसी न कहीं न कैसे प्रकार से पैसे तो आते ही रहते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका चतुर्दश है, आपका लावेश है, जो कि लावेश, चतुर्दश और लग्नेश की युति आपके द्वितीय भाव में होगी। तो पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें, पैसे आपको आते ही रहेंगे, काफ़ी ईज़िली आते रहेंगे। घर में सभी प्रकार के सुख समाधान के साधन है वो देखे जा सकते हैं। घर के लोगों के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली मित्रों से काफ़ी अच्छे जो फ़ायदे हैं वो इनको मिल सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ये जो योग है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, खास करके आपके विवाह के मामले में, विवाह लेट होना, विवाह के मामले में एडजस्टमेंट करना, या फिर इस प्रकार के जो, या फिर वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ ज़्यादा नहीं जमना, इस प्रकार की बातें हो सकते हैं। उस खास करके चंद्र और शनि के मघा नक्षत्र में युति होगी तो वैवाहिक सुख मिलना करीबन कठिन होता है, लेकिन इसके लिए जो शुक्र है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चंद्र शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, अननेसेसरी डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के जो अनुभव है वह जीवन में आ सकते हैं। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, उस प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पेट और पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राहु की यदि युति होगी तो थोड़ा सा इनकी जो वाणी है उसमें झूठ बोलना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। आपस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। चंद्र केतु की युति है तो भी इस प्रकार के जो अनुभव आ सकते हैं। चंद्र और राहु की युति में चीटिंग से रिलेटेड ज़्यादा इस राशि में देखा जा सकता है। उसी प्रकार पिता का सुख में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आपके जीवन में आपकी कुंडली में रवि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार चंद्र और राहु की युति द्वितीय भाव में मघा नक्षत्र में होगी तो ऐसे जो युति है वो आपके जो संतान सुख में भी प्रॉब्लम कर सकती है। उसके लिए आपकी कुंडली में जो गुरु है वो देखना आवश्यक है। गुरु की जो स्थिति है, कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से युति, कौन से ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और असुर की युति होगी तो एरोगेंस इनमें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और नेपच्यून की यदि युति होगी तो आँख, खास करके चंद्र और नेपच्यून की युति मघा नक्षत्र में होगी तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनमें देखा जा सकता है। लेकिन इनमें इंट्यूशंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होगा तो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है, मतलब कर्क लगन है, चंद्रमा यदि तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। भाई बहनों का जो सुख है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इनके पीछे के जो सिबलिंग होते हैं वो बहन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। हालांकि इनका जो नेचर है थोड़ा डेलिकेट होता है, खुद से कोई डिसीजन लेना, इम्प्लीमेंट करना यह थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरों के मदद से आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो चंद्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो चंद्र है वह यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि जो तृतीय स्थान है वो अष्टम से अष्टम स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा ठीक नहीं है तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके साइकोलॉजी से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं यदि वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा। रवि और चंद्रमा की यदि युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने करियर के लिए बाहर जाना पसंद आता है या फिर बाहर जाना पड़ता है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। उसी प्रकार मंगल और चंद्रमा की यदि युति आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की चाह इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। खुद के बलबूते पर आगे भी बढ़ते हैं। घूमना फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन संतान सुख में ये जो योग है वो ठीक माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि चंद्र और मंगल की युति आपके तृतीय भाव में होगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इनमें जो चाह होते हैं, इनमें जो करेज होता है, इनमें जो धैर्य होता है वो बहुत अच्छा देखा जा सकता है। किसी से भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बातें होती है। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति होगी तो लग्नेश, तृतीयेश या फिर व्यय की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो हमेशा इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है या फिर घूमते फिरते ही रहते हैं। वाणी पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी अच्छी तर्क से, खास करके मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, रीडिंग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो इनके पास डिप्लोमेसी होती है वो नेचुरल तौर पर देखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी स्पेशल थी, भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता हुआ
नजर आएगा। इसी प्रकार चंद्र और बुध की युति जो होती है परदेश गमन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। चंद्र और गुरु की जो युति है वो यदि आपके अष्टम तृतीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा खास करके चित्रा नक्षत्र में होंगे तो छोटे मोटे प्रॉब्लम स्वास्थ्य रिलेटेड देखे जाएंगे। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फिलोसॉफी से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति इनकी जो समझ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भाई बहनों का सुख भी इनको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन डिपेंडेबल होते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। रिस्क टेकिंग जो का माइंडसेट होता है उनमें काफ़ी कम देखा जा सकता है। इसी वजह से किसी प्रकार के बिजनेस में ये आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन किसी प्रकार की नौकरी इनमें देखे जा सकते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब मतलब जो भी आप इनका जीवन होता है उसी में वो समाधान होते हैं। मतलब आनंद तो लेते हैं, जीवन का समाधान भी होते हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होने के कारण बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन इनकी जो समझ होती है जीवन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। धर्म कर्म के प्रांत में भी ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो कुंडली है वो काफ़ी आगे देखी जा सकती है। इसी प्रकार चंद्र और शुक्र की यदि युति आपके तृतीय भाव में होगी तो यह जो योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यही बात है, थोड़ा सा इनका जो लाइफस्टाइल होता है लैविश किस्म का होता है। विवाह सुख इनको थोड़ा कम मिलता हुआ नजर आता है। प्रैक्टिकल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को और बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनमें एक जो बात है वो थोड़ी सी अलग से देखी जा सकती है। अगर इनको कोई रिस्क लेना है तो रिस्क खुद से नहीं लेते, लेकिन बाकी के लोगों के सपोर्ट से ये आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो अच्छी होगी। जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आगे तो बढ़ते ही है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनको घूमना फिरना भी ज़्यादा पसंद आता है। भाई बहनों का जो सुख है इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। चंद्र राहु की जो युति होती है उनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कई दफ़ा लिटिगेशन के मामले में फंस सकते हैं। चंद्र केतु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक कार्य में काफ़ी आगे बढ़ने वाले, पेट और पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राशि की युति यदि आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में होगी तो सेल्फिशनेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। हमेशा खुद के बारे में सोचने वाले होते हैं, लेकिन इनमें जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके कुंडली में बुध और शुक्र कहाँ पर है, किस ग्रह के योग में है, वो भी देखना थोड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि आपके मानसिकता पर ये जो चंद्र और शनि की युति तृतीय भाव में काफ़ी गहरा असर छोड़ेगी। चंद्र और नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में होंगी तो जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके इंट्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के अनुभव यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होगा तो आप अनुभव कर सकते हो। आपके जो विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसी प्रकार चंद्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, चंद्र यदि चतुर्थ भाव में तुला राशि में होगा तो खास करके जो घर का जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। माँ का जो सुख है वो इनको काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में जो भी शुभ ग्रह, कोई किसी भी प्रकार का शुभ ग्रह है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। बचपन से ही इनको प्रेम प्यार जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, अटैचमेंट काफ़ी अच्छी होती है और कई दफ़ा जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन ये इमोशन से लेते हैं। गट फीलिंग इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। घर में कई प्रकार के सुख साधन की जो वस्तु है वो देखे जा सकते हैं और इनमें जो ईगो होता है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार यदि यह चंद्र जो है वो पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में शुक्र यदि चंद्रमा है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संस्कारित होते हैं। और यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर इनके माँ के स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। चंद्र और रवि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो जो अमावस का जन्म है तुला राशि का, तब भी माँ का सुख वगैरह मिल सकता है, लेकिन माँ को स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े आने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहस्य होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। घर में इनके शब्द को बहुत ज़्यादा महत्व होता है, या फिर इनकी जो माँ होती है वो डिसीजन मेकर देखी जा सकती है। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि घर के लिए ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो इसे मांगलिक कहा जाएगा। लेकिन मांगलिक होने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति विवाह सुख में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। ये मान के चलिए कि
मांगलिक जब भी कोई कुंडली आती है तो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह में मतलब उस स्थान में मतलब 1, 4, 7, 8 और 12 इस स्थान में एक ही मंगल ग्रह होने से के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में देखे नहीं जाते मांगलिक होने के बावजूद। उसके लिए बाकी की जो क्राइटेरिया है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि यदि चंद्र और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, काफ़ी मैग्नेटिक इनकी पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। किसी से कभी मदद नहीं मांगे, कभी मांगेंगे, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। इनकी जो माँ है उनको स्वास्थ्य के रिलेटेड, खास करके फिजिकल स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम, कर्ट्स, वोन्स या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस या फिर फॉरेस्ट या फिर यूनिफॉर्म ड्यूटी से कनेक्ट रहता है। इनका घर में ज़मीन वगैरह होती है, ज़मीन जायदाद जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा हो सकती है। इनका जो रहन-सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चंद्र और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो प्रेम विवाह होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बनती है। अलग बात है लेकिन होती ज़रूर है। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो चंद्र और मंगल की जो युति है वह चतुर्थ भाव में वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी होगी। अब यहाँ पर चंद्र यदि मंगल जो है वो वक्री होगा या फिर उसकी गति बहुत कम होगी तो फिर घर के स्वास्थ्य में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो प्रॉब्लम दे सकता है। उसी में कहा चंद्र और बुध की यदि युति आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो इनकी जो माँ है, माँ का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। माँ बहुत ज़्यादा होशियार होती है और उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है, तो माँ का जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो आपको भी कई प्रकार के जो नॉलेज है वो देखे जा सकते हैं। चंद्र बुध की युति है तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ उनसे थोड़ा सा अलग भी रहना पड़ता है कामकाज के मामले में। लेकिन इसके लिए आपके कुंडली में बाकी के जो ग्रह जैसे कि मंगल वगैरह उसकी पोजीशन है वो भी देखनी आवश्यक होती है। चंद्र और गुरु की यदि युति आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो सबसे ज़्यादा सुफलता मानी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पारंपरिक या फिर संस्कारित फैमिली से आप डील करोगे। आपके घर में भगवान के प्रति या फिर देवता के प्रति कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो कि स्पेशल रहेगी। यह अलग बात है लेकिन होती ज़रूर है। घर के प्रति इनका जो जुड़ाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि आपकी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्र गुरु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। विवाह सुख भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। विवाह के बाद कई बार सेटल होना, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के अनुभव भी ले सकते हैं। लेकिन घर का जो वातावरण होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, काफ़ी ज़्यादा सात्विक देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और शुक्र की युति बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाएगी। इनकी जो माँ या फिर ये वे खुद भी आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। घर में सभी प्रकार के सुख साधन देखे जा सकते हैं। इनका जो पूरा जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में कभी भी इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पैसे को लेकर कभी भी देखे नहीं जाते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी स्पेशल भी बात इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा कैरिज्मेटिक देखा जा सकता है। चंद्र और शनि जी की जो युति है शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। माता जी को किसी न किसी तरह स्वास्थ्य रिलेटेड जो लंबे समय तक चलने वाली जो व्याधियाँ है वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। वास्तु से रिलेटेड कोई ना कई प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं और जीवन के प्रति थोड़ा सा निगेटिवनेस इनमें देखा जा सकती है। मतलब चंद्र और शनि की जो युति है अगर रहती है आपके कुंडली में तो आपका जो जन्म है वो 7.5 का है, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि भी जो शनि है वो उच्च राशि का हो तो भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राहु की जो युति है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। आपके चतुर्थ भाव में शापित जिसे कहते हैं, घर में ऐसा कोई दुख होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है और जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए बाकी के जो ग्रह है वो देखना ज़्यादा आवश्यक है और जो व्यक्ति होते हैं इनका जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिव देखा नहीं जाता। चंद्र केतु की यदि युति आपके चतुर्थ भाव में होगी तो आपके घर में कोई ना कोई तो एंसेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पूर्वज जिसे हम कहते हैं या फिर एंसेस्टर जो होते हैं वो रिलीजन से ज़्यादा आप कनेक्ट करने वाले होते हैं या फिर ऐसी कोई बात थोड़ी सी अलग से देखी जा सकती है। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखना आवश्यक है।
उसी प्रकार चंद्र राशि की जो युति है अगर आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घर से इनकी ज़्यादा नहीं जमती, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहती है, प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। चंद्र और नेपच्यून की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो थोड़ा सा मानसिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसके लिए आपके कुंडली में बुध और जो शुक्र है उसकी जो स्थितियां है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। उसी प्रकार चंद्र यदि आपके पंचम भाव में होगा, चंद्र यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके लग्न अगर आपके पंचम भाव में आता है तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी भाग्यशाली ऐसी जो कुंडलियां है वह देखी जा सकती है। संतान सुख काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है, भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है, जो काम करो उसमें सक्सेस काफी अच्छा मिलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और उसका अनुभव भी उनको ज्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति इनको इंडोर के जो गेम्स है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। मतलब जीवन में इनका टारगेट ही वही होता है कि जब भी इनके बच्चे होते हैं तो उससे उनकी जो कनेक्शन होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर गुजरते हैं, या फिर उनके साथ उनकी जो मतलब उनका जो आनंद होता है वो उसी में होता है। मतलब किस तरह से इनके जो बच्चे हैं वो जीवन में आगे जाए, किस तरह से वो सेटल हो जाए, इसी के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। यदि लग्नेश मतलब कर्क लगन में यदि लग्नेश अगर आपका पंचम भाव में होगा तो आपके जो संतान होते हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनके लिए या फिर उनके साथ या फिर उनके कारण आपका जीवन में या फिर आपके समाज में आपका आप प्राउड फील कर सकते हो, या आपके समाज में आपका जो नाम है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा यदि विशाखा नक्षत्र में है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार माँ के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना या फिर माँ से थोड़ा सा दूर रहना, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ उनसे थोड़ा सा दूर रहना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि चंद्रमा आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में या फिर विशाखा नक्षत्र में होगा तो जो एजुकेशन है उसमें भी खंड आ सकता है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में होगा तो ये जो बातें इसके जो अनुभव है नहीं मिल सकते, पॉजिटिव अनुभव आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर यदि रवि के साथ यदि चंद्रमा होगा तो आपका जो जन्म है अमावस्या है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि आती है। तो अडल्ट टट्टू होते हैं, अपने बातों पर अड़े हुए रहने वाले होते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा माना जाएगा और इनको इजी मनी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर ये सट्टा या फिर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उससे ज़्यादा इनको धन मिल सकता है। लेकिन कंपटीशन सहन नहीं कर पाते, सिक्योरिटी नेचर के होते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं मतलब बहुत सी ऐसी बातें चलती है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। एरोगेंसी में थोड़ी सी देखी जा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल ऐसा जो योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में रवि चंद्रमा की यदि युति होगी तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। स्टेप मदर जैसी जो अनुभव है वो भी लाइफ में आ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति यदि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में होगी तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी योग माना जाएगा। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की संभावना इस योग में काफ़ी अच्छी बनती है, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है, माई बहनों का सुख भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको देखे जा सकते हैं। भाई बहनों के सुख में या फिर सिबलिंग के सुख में भी ये जो चंद्र मंगल की युति ज्येष्ठा नक्षत्र में शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी, हालांकि अनुराधा नक्षत्र में शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र यदि बुध के साथ होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन बाहर गाँव जाना, बाहर गाँव में सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। और यदि किसी महिला की कुंडली में यदि चंद्र मंगल की युति होगी तो जब भी वो कंसीव करेगी खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में कर्क राशि में ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगी तो एबॉर्शन होना इस प्रकार के जो अनुभव है वो ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं और छोटी छोटी बातें भी इनके मन में काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। मल्टीपल इन लैंग्वेज पर इनकी जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अपनी जो बातें किस तरह से मनवानी है, अपनी जो बातें वो किस तरह से आगे बढ़ानी, इसके बारे में उनकी जो मालूमात होती है वो स्पेशल होती है, पॉलिटिकल नेचर के देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी, मतलब लग्नेश और भाग्येश की युति यदि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लक फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार एजुकेशन में ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, संतान सुख जो है इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। सिर्फ ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगी तो जो अभी मैंने बातें की इसमें प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्र और गुरु की जो युति है आपके पंचम भाव में कर्क लगन के लिए
बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा-सा भगवान पर या फिर धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि में देखे जा सकते हैं, किसी एक पंथ से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं और इनको इस प्रकार के जो अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव जो है, वो भी जीवन में काफ़ी अच्छे मिलते हुए नज़र आएँगे। चंद्र और शुक्र की यदि युति आपके पंचम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका रहन-सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। खास करके फिजिकल अट्रैक्शन इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो ये होते हैं मतलब रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। रिलेशनशिप में मनमुटाव और इस प्रकार के अनुभव भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि चंद्र शुक्र की युति है या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि चंद्र शुक्र की युति है, तो प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा प्रेम विवाह न होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मटेरियलिस्टिक होते हैं, पैसे के मामले में इनका जो लक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चंद्र और शनि की जो युति होती है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम आपको देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार संतान जो है, संतान के साथ ज़्यादा नहीं जमना, उनके साथ मनमुटाव होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राहु की जो युति होती है बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं और अपना जीवन में तो काफ़ी अच्छे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें एक बात होती है कि कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है, खास करके विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र राहु की युति होगी, तो इनकी जो मानसिकता है वो नॉर्मली पॉजिटिव नहीं देखी जाती। बाय हुक्स और क्रूक्स अपनी जो काम है वो करते हैं। कभी-कभी इनलीगल वे में भी ज़्यादा ये शामिल हो सकते हैं। मतलब इसके लिए बाकी की जो आपके चार्ट है वो देखने ज़्यादा आवश्यक है, बाकी के जो ग्रह है वो देखने ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ी-सी क्रिमिनल टेंडेंसी इनमें देखी जा सकती है, खास करके ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि चंद्र राहु की युति होगी तो। चंद्र और केतु की युति यदि आपके पंचम और वृश्चिक राशि में होगी तो खास करके जो महिला है वो जब भी कंज्यूम करेंगी तो प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चंद्र और केतु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिकता में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके तरह इनके जो जीवन है या फिर इसके तरह इनकी जो दृष्टि है जीवन के प्रति वो देखी जा सकती है। चंद्र और शनि की युति जो है आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी शुभप्रदायी मानी नहीं जाएगी। लेकिन चंद्र और नेपच्यून की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो इनके है वो अलग ही लेवल पर होते हैं, इंट्यूटिव काफ़ी होते हैं। इनका जो फेथ होता है या फिर इनके जो अनुभव होते हैं जीवन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा गहरे साबित होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है यदि चंद्र आपके पंचम भाव में होगा तो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा धनु राशि में, तो लग्नेश यदि षष्ठ भाव में आता है तो ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम थोड़े आपको ज़्यादा आ सकते हैं स्वास्थ्य रिलेटेड। उस प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती ही रहती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो धनु राशि में जो मूल नक्षत्र में थोड़ा स्पेशल होता है। तो यदि आपका लग्नेश आपके षष्ठ भाव में है धनु राशि के मूल नक्षत्र में तो आपकी राशि भी वही होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति है खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और थोड़े से स्टबर्न नेचर में होते हैं और अपने जो भी बातें उससे ज़्यादा ये नहीं करते, एडजस्ट नहीं कर पाते। धार्मिक आध्यात्मिक जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी से ज़्यादा देखी जा सकते हैं, थोड़े से लिबरल होते हैं। लेकिन यदि मूल नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा जो लग्नेश है आपका, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। या फिर पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ में यदि चंद्रमा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल देखे जा सकते हैं। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम पसंद करने वाला होता है। इसी प्रकार ये जो चंद्र है ये चंद्र यदि रवि के साथ होगा तो फिर जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब आपका जो जन्म है वह धनु राशि के अमावस का होगा। यदि रविचंद्र की युति आपकी षष्ठ भाव में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार कभी ना कभी जीवन में आपको पैसे से रिलेटेड मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और पैसे गए या फिर चीटिंग होना, इस प्रकार के जो अनुभव है आ सकते हैं। उसी प्रकार ये विवाह के सुख में भी ये जो युति है या फिर रविचंद्र की युति आपके षष्ठ भाव में वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर आपको पिता का सुख मिलना, यह भी जो बातें हैं उसमें भी परेशानियां आ सकती है यदि रवि जो है वो मूल नक्षत्र होगा। लेकिन इनकी जो बौद्धिक होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएंगी। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। आपको स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार खास करके मूल नक्षत्र में यदि युति होगी
तो संतान सुख में भी ये जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। पित्त प्रकृति इनमें देखी जा सकती है, तो इससे रिलेटेड आपकी जो डाइजेशन है या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। खान-पान के मामले में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कई दफ़ा इनका जो रहन-सहन होता है वो इतना लैविश होता है या फिर जो स्पेंडिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, तो कर्ज़े होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बनती है यदि चंद्रमंगल की युति आपके षष्ठ भाव में होगी। कई दफ़ा आपको पैरों से, लेग से रिलेटेड इंजरी होना या फिर कर्ट्स, वुंड्स इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपके धनु राशि में षष्ठ भाव में होगी तो भी वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। भाई बहनों की या फिर सिबलिंग के सुख के मामले में या फिर आपके स्वयं के स्वास्थ्य के मामले में भी, खास करके मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन में ज़्यादा आते हैं और कई दफ़ा इनके हरकतों के कारण ही वे प्रॉब्लम में आते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या फिर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी होंगे उनके साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं जमती, तो गुप्त शत्रु जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं। अब यही जो बात है चंद्र मंगल की युति में भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति होगी तो वैसे देखे जाए तो वो अच्छे माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लग्नेश और षष्ठेश की युति षष्ठ भाव में होगी तो दोनों प्रकार के जो अनुभव है वह आ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन नेचर में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी फ्रीडम पसंद करने वाले, क्योंकि जो वाणी काफ़ी अच्छी होती है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन ट्रुथ इनमें जो है वो सत्य भाषण करना वो देखा जा सकता है, लेकिन इसी वजह से कई दफ़ा समाज में इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ी सी अलग से देखी जा सकती है। पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं देखा जाता। फाइनेंशियल ये युति बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं होती अगर यदि धनु राशि में षष्ठ भाव में होगी। स्वास्थ्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओबीज होना या फिर मोटापा इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, तो खान पान के मामले में भी ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। चंद्र शुक्र की युति जो है वो कहीं यदि धनु राशि में होगी तो घर का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, खास करके मूल नक्षत्र में होगी तो माँ का सुख मिलना कठिन होता है, विवाह का सुख मिलना कठिन हो जाता है। यदि पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यदि चंद्र शुक्र की युति होगी तो वह शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि धनु राशि में षष्ठ भाव में होगी तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि चंद्र लग्नेश अष्टमेश की युति षष्ठ भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। कई दफ़ा कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक चलने वाली जो बीमारियां है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी नेगेटिव होने की संभावना होती है। उसी प्रकार किसी महिला का यदि कुंडली होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर कंसीव में प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र की युति है तो इन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और इनको इस प्रकार के कोई अनुभव आते हैं स्वास्थ्य रिलेटेड जिसका रीजनिंग नहीं हो पता, मतलब वो जो व्याधियाँ है, वो जो रोग है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। चंद्र केतु की युति जो है वो एक्सीडेंट प्रोन मानी जाएगी। एनपुट होना, कट्स होना, इस प्रकार की बातें हैं वो अनुभव में आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसी वजह से किसी लोगों से इनकी ज़्यादा जमती नहीं, ये बात थोड़ी अलग होती है लेकिन देखी जरूर जाती है। उसी प्रकार चंद्रहास की युति है ये भी एक्सीडेंट प्रोन मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस प्रकार की जो युति है वो देखी जा सकती है। चंद्रहास की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो फिर विवाह सुख मिलने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। एक्सीडेंट वाली जैसी बातें हैं वो हो सकती है। चंद्र नेपच्यून की युति भी आपको यदि आपके षष्ठ भाव में है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। खास करके चंद्र नेपच्यून की जो युति है यदि आपके षष्ठ भाव में होगे तो चीटिंग जैसी बातें हो सकती है आपके साथ और आपके इस प्रकार की व्याधियाँ हो सकती है जिसके बारे में खास करके मेंटल स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर जो व्याधियाँ है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। चीटिंग आपके साथ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रमा यदि षष्ठ भाव में होगा, धनु राशि में भी होगा तो भी वो शुभ फलदायी मानना नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था कर्क लगन के लिए प्रथम भाव से मतलब कर्क राशि से लेकर करीबन धनु राशि तक मतलब षष्ठ भाव में हर एक भाव में जो चंद्रमा है वो कौन से राशि नक्षत्र में क्या कौन से ग्रहों के साथ किस प्रकार के अनुभव देगा इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।